हाँ, विश्राम बोल रहे हैं उभरता झारखंड से। सुनो ना, आप लोग जो कानून बनाए हैं, धर्म परिवर्तन करने के लिए एक कानून बनाया, लेकिन पार्टी बदलने के लिए आप लोग कानून नहीं बना दिए। नहीं नहीं नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बोल रहे हैं ना? नहीं नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बोल रहे हैं ना आप? तो सुनो, अगर आप वाकई आप खुद को अगर जुझारू करमगढ़ प्रत्याशी के रूप में अगर आप खुद को मानते हैं अपने पब्लिक के सामने, और खुद को अगर आप बीजेपी का कार्यकर्ता के रूप में अगर आप मानते हैं, तो मेरे बात सुनो ध्यान से। नहीं सुनो, ध्यान से सुनिए ना, हम आपको बता रहे हैं, हम आपको विश्राम बोल रहे हैं उभरता झारखंड से। उभरता झारखंड नाम सुने हैं? सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। धर्म परिवर्तन करने के लिए आप ही लोगों के पार्टी के सदस्यों ने कानून बना दिया है कि भाई डीसी कलेक्टर से आवेदन दे करके उनसे अनुमति लेकर के धर्म परिवर्तन करने की प्रावधान आप ही के पार्टी में से लोगों ने कानून बनाई है। लेकिन ये बनाने वाले जो पार्टी बनाने वाले, जो कानून बनाने वाले लोगों ने ये कानून बनाना भूल गए हैं कि कोई भी पार्टी दूसरा पार्टी पे जब ज्वाइन करते हैं, जब आते हैं, जब बात करता है कि हम आज के बाद फलाना पार्टी को छोड़ करके मैं ये पार्टी में जा रहा हूँ, तो अब ऐसा चीज़ों के लिए आप लोगों ने कानून क्यों नहीं बनाया भाई? नहीं नहीं, सब आज की तारीख पर गीता कोड़ा नाम आपने सुना है? माधो कोड़ा की धर्म पत्नी। अब बीजेपी किसी स्टेज पर, किसी मंच पर यूं ही चले गए, उस जगह पर बाबूलाल मरांडी और अमर बौरी की मौजूदगी में ये कह दिया कि आज के बाद मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी नेत्री के रूप में मैं काम करूंगी, और जितनी भी जो बचे कुछ ज़िंदगी मैं भारतीय जनता पार्टी के हमेशा के लिए निचोड़ कर दिया हूँ। इतना छोटा सा शब्द कहने में आसान लग गया इनको। नहीं, इससे पहले कांग्रेस के रूप में इसने काम किया ना। पूरा 20-22 साल झारखंड अलग हुआ है, तब से ये लोग राजनीतिक के करियर में अपना एक नया पहचान बना लिया है कांग्रेस में। लेकिन अचानक से इस तरह से पार्टी बदलना, इस तरह से अपने व्यक्तिगत राय बदलना, व्यक्तित्व पारिवारिक ज़िंदगी जीने की तौर तरीक़ा को बदलना आसान काम है क्या? नहीं, हम आपको इसीलिए बता रहे हैं ना, कोई भी व्यक्ति, कोई भी दलित, कोई भी गरीब पिछड़ा, अगर कोई भी अपने जीने की तौर तरीका अगर किसी दूसरे समुदाय के साथ जब जाती है, ज़िंदगी जीने की तौर तरीका जब अपनाती है, तो आप लोगों ने उसके लिए कानून बना दिया है। ये झारखंड है भाई, भारत है, इंडिया है। आप लोग ऐसा चीज़ों को, आप लोगों को गुलाम बनाने के लिए आप ऐसा चीज़ों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, गीता कोड़ा जब जिस तरीक़ा से साधारण तरीक़ा से, एकदम साधारण तरीक़ा से अमर बौरी और बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में ये सदस्य ग्रहण कर लिए, और उसने ये कह दिया कि कांग्रेस में मुझे आला कमान मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है भाई। इसीलिए मैं आज के बाद बची कुछ जो भी ज़िंदगी है मेरे पास, सारा ज़िंदगी मैं बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में मैं खुद को आज के बाद समर्पित कर रहा हूँ। मतलब इतना साधारण, किसी व्यक्ति, किसी अधिकारी से मिले बिना, किसी अधिकारी से अनुमति किए बिना आसानी से कोई पार्टी छोड़ सकता है। लेकिन वही दलित व्यक्ति, वही गरीब स्थिति में जीने वाले व्यक्ति जब अपने पुराने तौर तरीक़ा को जब जीने के लिए, जब नए तरीके से नए समुदाय के बीच में जब सम्मिलित होने के लिए जब जाती है, तुम लोगों ने इसी के लिए कानून बना दिया है। ये सब क्या हो रहा है? नहीं, आज की तारीख पर हम लोगों के सामने में ये सब क्या देखने को मिल रहा है भाई? इसीलिए ऐसा चीज़ों का निर्माण तुम ही लोगों के पार्टी में से कोई व्यक्ति ने करवाया है ना। नहीं, धर्म परिवर्तन करने की जो कानून बनाई गई है आप लोगों ने, आप ही लोगों के सरकार ने ये बनाया है। नहीं, ऐसा करके आपने बहुत बड़ा गलती कर दिया है साहब, आप लोग को ये पता नहीं होगा। नहीं, सुनो, मेरे बात सुनो, तुम लोगों ने क्या गलत किया है मैं आपको बता रहा हूँ। जब कोई व्यक्ति, कोई गरीब, कोई पिछड़ा, कोई दलित जब अपने तौर तरीका, जीने की तौर तरीका को जब दूसरे तरीक़ा से जब जीतने की जब सोच लेता है व्यक्तिगत रूप से, स्वेच्छा से, तो इसके लिए आप लोगों ने कानून बना दिए। वाह रे वाह, मानना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मानना पड़ेगा, है ना। और कोई भी व्यक्ति जब अपने पार्टी छोड़ करके दूसरे पार्टी में अपने जरा जीवन जीने तौर तरीक़े की मंत्रित करने के, सोचने की तौर तरीक़ा को जब बदलता है, तो उसके लिए आज की तारीख पर कोई कानून नहीं बनाई है। इसका मतलब आप इस झारखंड को गुलाम कर बनाना चाहते हैं ना। नहीं, झारखंड के जितने भी लोगों को आप बोका बनाना चाहते हैं। ऐसा क्यों? बनाना पड़ेगा ना। जब कोई भी पार्टी दूसरा पार्टी से जब परिवर्तन करती है, मतांतरित हो जाती हैं, लोग जब जाते हैं, तो इसके लिए कानून बनाने की आवश्यकता है ना। आपने क्यों नहीं बनाया? सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है। नहीं, आपने कानून ऐसा क्यों नहीं बनाया? कानून बनाने की आवश्यकता है ना। तो आपने पार्टी में कह दीजिए ना भाई, ये आज की तारीख पर जो खुद को करमगढ़ जुझारू कार्यकर्ता के रूप में तू खुद को मान रहा है, तो
आपने मोदी को कह दो, गृह मंत्री अमित शाह को बोल दो कि पार्टी बदलने के लिए भी हमारे भारतवर्ष में कानून बनाने की आवश्यकता है। आप लोग इस तरह का दोहरी नीति नहीं चलेगी हमारे भारत में। आने वाले समय में अगर ऐसा चीज़ों पर संशोधन नहीं करती है गीता कोड़ा, फिर अर्जुन मुंडा, क्योंकि अर्जुन मुंडा की मौजूदगी में सत्याग्रहण किया है ना गीता कोड़ा, इसीलिए गीता कोड़ा को समझाओ, गीता कोड़ा से ये कह दो कि जब आप धर्म परिवर्तन करने के लिए, अपना मन आंतरिक करने के लिए, अपना सोच को बदलने के लिए, नए तरीक़ा से जब जीवन जीने के लिए जब अपने कानून बना सकते हैं, तो पार्टी में स्वीकार करने के लिए, पार्टी में जाने के लिए, पार्टी में सम्मिलित होने के लिए आपने कानून क्यों नहीं बनाया? ये आने वाले समय में गीता कोड़ा को बताओ और गीता कोड़ा को ये कह दो, समझे? अगर इस पर संशोधन नहीं किया या फिर पार्टी स्वीकार करने के लिए कानून अगर हमारे भारत में अगर आप नहीं बनाया ना, तो गीता कोड़ा अपने राजनीतिक करियर में इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। नहीं, पिछले 20-22 साल के जीवन में ट्राइबल लोगों ने ही सपोर्ट किया है गीता कोड़ा को, आप सब नहीं पता है। आज की तारीख पर संसद बनाए, उसके पति देव को सीएम के रूप में भी बनाया गया पूर्व में, माधव कोड़ा। इस तरह की तमाम जो भी राजनीति करने की जो तौर तरीका, जो भी पारिवारिक जो भी सामाजिक रहने सहने की जो भी तौर तरीका कांग्रेस में रही है, लेकिन अचानक से बिना कोई किसी व्यक्ति से अनुमति लिए, बिना कोई किसी व्यक्ति से परमिशन लिए, बिना कोई भारतीय जनता पार्टी में यूं ही ज्वाइन कर लेती है। आप इसको आप नेता मानिएगा आने वाले समय में? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा भविष्य में अगर कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति, पॉलिटिक्स पार्टी अगर बदलती है तो इसके लिए भी कानून बनाने की आवश्यकता है हमारे भारतवर्ष में। नहीं तो हम लोग ऐसा कानून बनाने वालों के खिलाफ हम लोग आंदोलन करने के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। नहीं, देखो भाई, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, है ना, तो आपको ये समझना चाहिए आपकी आला कमान कौन है? मोदी है ना, अमित शाह है ना। अमित शाह और मोदी को ये कह दो कि झारखंड में विश्राम कह रहा है कि आप जब धर्म परिवर्तन करने के लिए, मानसिक रूप से अपनी जीवन जीने, नए तरीक़े से जब जीवन जीने के लिए जब आप कानून बना सकते हैं, तब पार्टी बदलने के लिए भी कानून बनाने की आवश्यकता है। कह दो अपने मोदी को, हम आपको बता रहे हैं। नहीं, कह दीजिए ना, क्या दिक्कत है? आप भारतीय जनता पार्टी के जब कार्यकर्ता हैं, जुझारू, खुद को क्रमगढ़ मानते हैं, कार्यकर्ता के रूप में आज की तारीख में जो खुद को मान रहे हैं, तो मोदी को आप क्यों नहीं कह सकते? इसका मतलब आप मोदी की आप गोदी में आप बैठे हैं, इसका मतलब आप दलाली कर रहे हैं, है ना? इस तरह का दलालीगिरी नहीं चलेगी भाई। नहीं, ये सच चीज़ हम आपको बता रहे हैं। जब धर्म परिवर्तन करने के लिए मानसिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से जब कोई व्यक्ति पुराने तौर तरीका को छोड़ता है, नए तरीक़ा से जब जीने की जब तरीका करने की जब प्रयास करता है, जब नए तरीक़े से जीवन जीने की जब ठान लेता है, तो आप ही लोगों के पार्टी में यही कानून आप ही लोगों ने बनाया है ना? नहीं, आप ही लोगों ने बनाया ये। तो पार्टी ज्वाइन करने के लिए कानून आपने क्यों नहीं बनाया? सबसे बड़ा सवाल ये है मेरा, क्यों नहीं बनाया आपने? कह दीजिए मोदी को, समझे? नहीं, मोदी को, जितने भी जो पार्टी में इर्द गिर्द में घूमने वाले लोगों को आप कह दीजिए कि पार्टी में ज्वाइन करने के लिए भी एक कानून बनाने की आवश्यकता है। जिस तरीक़े से जो तो पुराने तौर तरीके से जीने रहने की जब कोई व्यक्ति छोड़ता है तो उसको परमिशन की आवश्यकता है डीसी से, है ना? पार्टी बदलने के लिए भी डीसी की आवश्यकता होनी चाहिए ना? नहीं, कानून तो बराबर बनाने की आवश्यकता होनी चाहिए ना भाई। जब कोई भी व्यक्ति एक दूसरे को जब ट्रांसफॉर्म करता है, बदलने की, परिवर्तित करने की प्रयास करता है, तो डीसी की आवश्यकता हो रही है। ये डीसी की आवश्यकता होना कानून कौन लोग बनाया है? मतलब आप झारखंड में आप लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, है ना? लोगों को बोका बनाने की प्रयास कर रहे हैं आप लोगों की पार्टी में। ऐसा नहीं होने देंगे, समझे? और जिस तरीका जो आप लोग का जो पार्टी बदलने के लिए कड़ा कानून बनाने की आवश्यकता है हमारे भारतवर्ष में, तब ना हम मानेंगे भाई कि भारत देश में कोई कानून नाम का कोई चीज़ चलती है। ऐसा नहीं हो सकती है। और इस तरह का लोगों से आप गुमराह करने का प्रयास मत करिएगा। और इसी के लिए मैं बता रहा हूँ, आने वाले समय में ये धर्म परिवर्तन करने के लिए जो कानून बनाई गई है ना, इससे कोई काम का नहीं रहेगी, बता रहे हैं। इसको आपकी पार्टी से संशोधन करना पड़ेगा। और कह दीजिए अपने मोदी से कि विश्राम बोल रहा है उभरता झारखंड से बोल रहा है, बोलिए, ठीक है?